एक बहुत ही एलिगेंट कुर्ती, वो भी बचे हुए फैब्रिक से, इतनी प्यारी निकल कर आएगी आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉपर मॉडेस्ट लुक के साथ कॉलेज गोइंग से लेकर ऑफिस गोइंग तक सबके लिए परफेक्ट डिजाइन। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी। हल्का सा ये एलिवेटेड प्लीटेड एरिया जो आपको बिना किसी एक्स्ट्रा मेजरमेंट के परफेक्टली कैसे अचीव करना है, ये आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरे एक चिकन के सूट का बचा हुआ फैब्रिक है मेरे पास, जिससे हम अपनी कुर्ती रेडी करेंगे आज, जिसका मेन मेजरमेंट ये रहेगा। टोटल लेंथ 29 इंचेस, बॉडीज इसका हम 14 इंचेस रखेंगे और इसकी फ्लेयर की लेंथ हम 15 इंच रखेंगे। अब इसी हिसाब से हम अपने सारे के सारे पार्ट्स निकालेंगे इस फैब्रिक में से। सबसे पहले मैं तीरा मार्क करूंगी यहाँ पर 7 इंच पर। उसके बाद हम आर्मोल मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग देंगे 9 इंच पर, और यहाँ जो हमारी बॉडीज की मार्किंग है वो मैं 15 इंच पर इसको स्ट्रेट लेंथ मार्क कर दूंगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट मार्क करूँगी, जो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पर दूंगी, और यहाँ चेस्ट को मैं यहाँ 2.5 इंच डाउन करते हुए वेस्ट से मिला दूंगी। साथ ही मैं इसका जो मार्जिन है ना 1.5 इंच, वो भी मार्क कर दूंगी। अब हम अपनी आर्मोल की मार्किंग कंप्लीट कर देंगे यहाँ से राउंड शेप देते हुए। अब शोल्डर को मैं 0.25 इंच डाउन पर मार्क करूंगी, और नेक के लिए मैं 3 इंच पर मार्किंग देके दोनों इन मार्किंग्स को मिला दूंगी। बॉडीज की सभी मार्किंग लगने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और इसको अलग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो जाने के बाद अब मैं इसको एज इट इज उठाकर नीचे बचे हुए फैब्रिक पर रख दूंगी, जहां हम एक और पीस सेम कट करेंगे। अब मुझे फ्रंट से कोटी को थोड़ा एलिवेटेड रखना है बीच से, तो यहाँ मैं 13.5 इंच पर इसको मार्क करूँगी, और फिर इसे साइड की फिटिंग के पास से इसको मिला दूँगी, और बस अब हम इसको भी कट कर देंगे। अब साथ ही इसकी हम आर्मोल की गहराई को भी कट करेंगे। यहाँ मैं 0.25 इंच की मार्किंग दूंगी फ्रंट में, और इस तरह से इसे गोलाई में सेम आर्मोल की शेप में कट कर देंगे। अब ये लाइनिंग मेरे पास बड़े अरज में है, इसको मैंने 4 फोल्डिंग में बिछा लिया है, और सेम बॉडीज जो हमने कट करी थी उसको रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ लाइनिंग कटिंग के लिए मैंने पीछे की साइड की जो बॉडीज कटिंग की थी वो हमने ली है। अब हम बैक के पीसेस को अलग कर लेंगे, और फ्रंट का जो हमारा पीस था उसको रखेंगे, और लाइनिंग को भी सेम उसी शेप में कट कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है मेरे पास, इससे हम फ्लेयर निकालेंगे। तो यहाँ पर ये 2 लेयर्स है मेरे पास, इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी, और यहाँ मेरे पास कुछ 17 इंच चौड़ा फैब्रिक निकल रहा है। इसका मतलब मेरे पास ये 34 इंचेस की एक लेंथ फ्रंट में आएगी और एक 34 इंचेस की बैक में। अगर आप इस फैब्रिक को 15 इंचेस पर भी निकालें तो भी बहुत इनफ रहेगा, और अगर आपको ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो 17 इंच इनफ है। यहाँ पर इस फैब्रिक की लंबाई मेरी 16.5 इंच निकल रही है, तो जितनी मैक्स निकल सकेगी मैं उतनी निकाल दूंगी इसमें से, और इसको हम कट कर लेंगे। अब जो मेरे कोटी के ये पीसेस हैं, इनको मैं लाइनिंग के साथ अटैच कर दूंगी। आप चाहें तो इसे सिलाई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ग्लू से इन्हें अटैच करूंगी। इसी तरह मैं फ्रंट और बैक दोनों की जो लाइनिंग्स हैं उनको चिपका दूंगी। अब जो हमने फ्लेयर्स के लिए कपड़ा कट किया था ना, उसमें से हम एक पीस लेंगे और उस पर बड़ी बकिया चला देंगे या कच्ची सिलाई, ताकि हम बीच में इस तरह से ये फ्लेयर बना सकें, चुन्नटें डाल सकें। तो इसमें मुझे मैक्स जो चुन्नटें डालनी है वो सेंटर की तरफ डालनी है, और बाहर की तरफ बहुत कम रखूँगी मैं, क्योंकि हमारी फ्रंट साइड की कोटी थोड़ी एलिवेटेड है सेंटर से। तो हम यहाँ अपने इन चुनों को सिक्योर कर लेंगे डबल सिलाई से, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, और जो हमारी कोटी है वो जब हम जोड़ें तो कोई भी चुन एक दूसरे के ऊपर आके बुरा ना लगे। जब हम अपनी कोटी को फ्लेयर से जोड़ें तो ये कुछ इस तरह से शेप आनी चाहिए। तो मैं इस तरह से कॉर्नर से इसको मिला के रखूँगी कोटी को, और यहाँ पर मार्किंग दे दूँगी
ताकि मैं यहाँ पर जब सिलाई करूँ तो इसी तरह से इसी शेप में सिलाई आए। कोटी को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी। अब हम जो बैक में एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है ना फ्लेयर का, उसको हम कट कर देंगे। इसी के साथ हमारा जो फ्रंट का पल्ला है ना वो रेडी हो गया है। अब हमें पीछे के पल्ले को रेडी करना है। अब बैक का पल्ला जो है हमारा वो नॉर्मल स्ट्रेट ही रहेगा। बस अब इस फ्लेयर की लेंथ को हम 2.5 इंच छोटा कर देंगे। इसकी लंबाई की तरफ मैं 2.5 इंच का मार्क कर दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। अब जो मेरे पास बचा हुआ लाइनिंग का फैब्रिक है, इससे मैं फ्लेयर के नीचे की लाइनिंग कट करूंगी। अब जो मैक्स इसमें से मेरे पास निकल पाएगा मैं उतनी लाइनिंग उसमें लगाऊंगी। यहाँ मैं लाइनिंग को लंबाई में 17 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अब जैसे हमारे फ्रंट और बैक फ्लेयर में डिफरेंस था लेंथ में, तो यहाँ मैं बैक की जो लेंथ है वो कम कर दूँगी। जैसे इसकी विड्थ का कपड़ा कम था तो ये हमारा जो साइड से कपड़ा बचा था ना, अब इसकी हम कटिंग करके इसके बराबर और साइड में इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब हमने लाइनिंग को सिंपली अटैच कर लिया है और नेक हम पहले की वीडियोस में बनाना सीख चुके हैं। आप अपनी मर्जी का नेक इसमें बना सकते हैं। साइड के सीम्स को सिलने के बाद हमने नीचे की हेम्स को भी मोड़ लिया है। अब इसकी लेंथ को मेंटेन करते हुए मैं इसमें ये लेस नीचे अटैच करूंगी। इस लेस को मैंने कंट्रास्ट में चुना है ताकि ज्यादा पॉपअप भी ना करे और टॉप एलिगेंट भी लगे। अब इस लेस को लगाने के लिए मैं ऊपर का थ्रेड चेंज कर दूंगी और टाकों को थोड़ा लंबा कर देंगे। अब जहाँ फ्लेयर का जॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा आगे से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। अब लेस को बिल्कुल एज पर रखकर हमें सिलाई करनी है आराम आराम से। पूरी लेस लगाने के बाद एंड में जहाँ हमारा जॉइंट लगेगा, हम बिल्कुल जो हमारा ऊपर फ्लेयर का जॉइंट है उसी के हिसाब से हम लेस का जॉइंट भी लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से लेस के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम फोल्ड करेंगे और जॉइंट के नीचे लेस का जॉइंट लगा देंगे और साथ ही हम लेस के ऊपर भी इसको पक्का कर देंगे सिलाई लगाकर। अब इस बचे हुए फैब्रिक में से हमें अपनी स्लीव्स निकालनी है। तो उसके लिए पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। इसके बाद मैं एक और फोल्ड करूँगी, ठीक है, और फिर एक और फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से ये इसकी जो लेयर्स है ना, कंप्लीट 4 लेयर्स बन जाएंगी। इसको फोल्ड्स देने के बाद इसकी चौड़ाई 6.5 से 6.25 इंच तक बन रही है। तो अब इसमें हमें ऊपर आर्मोल की तरफ कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये जो छोटे टुकड़े मेरे पास बचे हैं मैं इन्हीं का यूज़ करूँगी। अब इस फैब्रिक को अच्छे से बिछाकर मैं इसको बराबर कर लूँगी। तो 13 इंच लेंथ पर मैं इसको पूरा कट कर लूँगी और साथ ही इस पूरे कपड़े को मैं 4 पीसेस में डिवाइड कर दूँगी। अब कुछ इस तरह से हम अपने स्लीव्स के फैब्रिक को अलाइन करेंगे डायरेक्शन देखते हुए और जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम आर्मोल की साइड सेट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा अलाइन होगा और इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो 25 इंच रेडी होगी आफ्टर जॉइंट। जॉइंट लगाने के लिए ये पतली सी लेस मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो अंदर की तरफ दब कर लगेगी गुम तरीके से। तो अब मैं आपको ये प्रॉपर जॉइंट कर दिखाती हूँ। जॉइंट करने के लिए हम सबसे पहले एक पीस लेंगे और इस लेस को इस तरह एज पर रखेंगे। तो ये जो सीढ़ी बनी हुई है ना, बस इसके एज पर हमें एक सिलाई लगानी है। जो हमारा ये कट बना हुआ है ना, बस ये वाला हमें पोर्शन ऊपर शो करना है। तो हम बहुत सफाई से इस पे पूरे पे इस लेस को लगा देंगे। अब लेस लगने के बाद इस तरह से हम इसे फ्लिप करेंगे बाहर की तरफ और दूसरा जो हमारा जॉइंट का फैब्रिक है उस पर हम रखेंगे। सेम जितना फैब्रिक हमने फोल्ड किया ना अंदर, उतना ही और ले लेंगे अंदर की तरफ दबाने के लिए। और अब हम कपड़े के ऊपर बहुत सफाई से अब यहाँ भी हमें सिलाई लगानी है और इसमें हमें किसी भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर से पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। बीच का जॉइंट लग जाने के बाद हम साथ ही इसका जो आर्मोल का जॉइंट लगाना था ना, वो भी सेट करके मैं लगा लूँगी और स्लीव्स की कटिंग कर दूंगी। स्लीव्स की लंबाई आप अपनी पसंद से रख सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने इसकी लंबाई 22.5 इंच रेडी रखी है। हाँ, मैंने बहुत ही कूल एंड स्टाइलिश कफ बनाए हैं इसके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी जो फोल्डिंग है उसका हाफ इंच रखते हुए और कॉर्नर से 2 इंच पर
डिस्टेंस देते हुए एक कर्व बना लिया है और बस अब इसको हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जैसे हमने स्लीव्स के बीच में जॉइंट लगाया था उसी तरह से अब हमें इसे स्लीव्स के बॉर्डर पे भी चाहिए। तो इस तरह से इतने वही हाफ इंच का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मैं इस लेस को लगाऊंगी। राइट साइड पे रॉन्ग लेस को अपर साइड करते हुए मैं इसको सिलाई लगा दूंगी। कुछ इस तरह से हमारी लेस लग जाएगी। अब मैं 1.5 इंच की एक उरेप पट्टी लूँगी, इस तरह से जो हम नेक लाइन पर भी लगाते हैं। और जो हमने सिलाई लगाई है ना स्लीव्स पे, बस अब इसी को हमें डायरेक्शन मानना है और नीचे की तरफ इस उरेप पट्टी को रखेंगे और सेम इसी सिलाई पर हम एक सिलाई और लगा देंगे। इसमें हमें उरेप पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और बस अब इस कपड़े को हम पीछे की तरफ पलटेंगे और हमारी लेस बहुत अच्छे से ये बाहर को निकल कर आएगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर आयरन से इसे सेट कर लीजिए पहले, या फिर ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं। तो इसी तरह फोल्ड करके आप एक सिलाई लगा दीजिए। तो सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरह से हमारे बॉर्डर नज़र आएगा स्लीव्स का। बस अब सिंपली हम इसकी साइड्स की सिलाई दे देंगे। जो भी हमारी स्लीव की फिटिंग्स रहेंगी, ये थोड़ा मैंने लूज़ ही रखा है आगे से, टोटल ये 6 इंच लूजिंग पर है हमारा। स्लीव्स की फिटिंग देने के बाद हम सिंपली जैसे स्लीव्स को जॉइन करते हैं कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा मॉडेस्ट टॉप बनकर रेडी हो गया है। कुर्ती को थोड़ा एनहेंस करने के लिए अब ये मेरे पास कुछ बटन्स हैं सीप के। ये कुछ ट्रायंगल शेप में है, कुछ ड्रॉप शेप में, तो इनका यूज़ हम करेंगे। और साथ ही ये क्रिस्टल मोती है मेरे पास, ये सेम कुर्ती के कलर के हैं और इसके साथ में एक वाइट क्रिस्टल भी यूज़ करने वाली हूँ। इसको लगाने के लिए ये मैं बेज कलर में धागा यूज़ करूँगी ताकि ये न्यूट्रल रहे और सभी कलर्स के साथ अंडरटोन सही आए। तो ये कुछ इस तरह से मैं ऑलरेडी स्लीव्स पर लगा चुकी हूँ अपने। तो मैंने इस तरह की कुछ प्लेसमेंट करी है, एक ड्रॉप, फिर ट्रायंगल ड्रॉप इस तरह से, और बीच में मैंने इसमें मोती प्लेस करे हैं। तो मैं एक आपको लगा कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम सुई इंसर्ट करेंगे ऊपर की तरफ। हम अपना ड्रॉप वाला लेंगे बटन और फर्स्ट होल में इसको इंसर्ट करके अब हम चारों जो मोती हैं वो इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले वाइट, उसके बाद सेम कुर्ती कलर वाला, देन वाइट एंड देन कुर्ती कलर वाला। तो इस तरह से हम 4 मोती इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और उसके बाद जो दूसरा होल रहेगा उसमें से इसको पास कर देंगे। और बस इसी तरह से हमें करना है और इसको पीछे से पक्का कर देंगे। तो ये इस तरह से बहुत प्यारा सा लुक इसका क्रिएट हो जाएगा। और सेम नेक के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसे सोचा कि मैं फ्रंट में इसे बटन के स्टाइल में लगाऊंगी। सेम मैंने ड्रॉप, देन ट्रायंगल ड्रॉप ट्रायंगल करके मैंने 6 बटन्स इसमें प्लेस करे हैं और स्लीव्स में मैंने टोटल 5 बटन्स प्लेस करे हैं। तो रेडी होने के बाद स्लीव कुछ इस तरह की लग रही है, कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी है ये स्लीव और पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारी और एलिगेंट लगी है। और सिंपली इन बटन्स ने और लेसेस ने मिलकर इस कुर्ती की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई क्वेरी या आइडिया है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आउटफिट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।